हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक फिजिक्स में एक वर्क पावर एनर्जी का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर के आए हैं और आज आपको हम डिस्कस करेंगे क्लास में कि वर्क आपने स्टडी कर लिया है। अब आप पावर के बारे में आज स्टडी करेंगे। पावर क्या है इसको हम समझते हैं। पावर जैसा कि आप जानते हैं वर्क के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स एक्ट करते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तब आप ये कह सकते हैं कि वर्क बॉडी के द्वारा वर्क डन हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो बॉडी के द्वारा वर्क डन नहीं हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि पावर के बारे में एक फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स का पावर, जिसके बारे में आज आप स्टडी करेंगे। हम एक दो एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर दो पर्सन हैं, एक पर्सन पहाड़ पर चढ़ता है और दूसरा पर्सन पहाड़ से उतरता है। सेम पहाड़ पे चढ़ता है और उसी पहाड़ पे वो उतरता है, तो आप इस बात का अनुभव करेंगे कि ये दोनों पर्सन सेम वर्क किए, लेकिन किसी एक पर्सन का चढ़ने में टाइम कम लगेगा और दूसरे पर्सन का उतरने में टाइम ज़्यादा लगेगा। चढ़ने में एक पर्सन का टाइम ज़्यादा लगेगा और उतरने में टाइम कम लगेगा, जो कि दोनों वर्क सेम किए हैं। अब आपको इसमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक का टाइम कम है और दूसरे पर्सन का टाइम ज़्यादा है। तो अब इसके बारे में आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पे बॉडी की जो कैपेसिटी है दोनों पर्सन की, एक बॉडी की जो कैपेसिटी है, चाहे एक बॉडी की जो कैपेसिटी होगी उस बॉडी की कैपेसिटी कम है और एक बॉडी की कैपेसिटी ज़्यादा है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी उसका टाइम कम लगेगा और जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। आम बोलचाल की भाषा में आप लोग ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तमाम चीज़ इसका अनुभव करते रहते हैं। तो इस तरीके से पावर के बारे में आप समझ गए कि अगर दो पर्सन हैं, दोनों सेम वर्क किए, लेकिन एक का चढ़ने में, क्लाइंब करने में एक का टाइम ज़्यादा लगा और उतरने में टाइम कम लगा, तो आप ये अंदाज़ा लगा लिए कि पहले पर्सन जिसका टाइम ज़्यादा लगा, इसका मतलब उस पर्सन की कैपेसिटी कम है और दूसरा पर्सन जो उतरने में टाइम आपका कम लगा, तो उस पर्सन की कैपेसिटी ज़्यादा है। इससे आप बात समझ गए। इससे एक रिलेशन भी फाइंड हो गया। वो रिलेशन क्या है? क्योंकि आपने देखा टाइम कम तो कैपेसिटी ज़्यादा। कैपेसिटी मीन्स पावर। टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपका मतलब पावर कैपेसिटी कम है। इस तरीके से जो रिलेशन आपने देखा कि पावर और टाइम का जो रिलेशन हुआ वो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो हम इस बात को समझ गए कि पावर जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा, पावर जो है वर्क के हिसाब से अगर आप कहा जाए, अगर हम कहें दो पर्सन हैं, एक पर्सन 600 जूल वर्क किया और दूसरा पर्सन उतने ही समय में 800 जूल वर्क किया। एक पर्सन जो है, मान लीजिए वो 600 जूल वर्क किया पर्सन ए, और दूसरा पर्सन जो है 800 जूल वर्क किया उतने ही समय में पर्सन बी। तो दोनों सेम टाइम में दोनों का टाइम
सेम। जब दोनों का टाइम सेम है तब आप ये कह सकते हैं कि उतने ही समय में पर्सन ए 600 जूल वर्क किया और दूसरा पर्सन बी जो है 800 जूल किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि पर्सन ए कम वर्क किया और पर्सन बी जो है वो ज़्यादा वर्क किया। इसका मतलब अगर आप ये कह सकते हैं कि वर्क अगर कम है तो इसका पावर भी कम हुआ, इसकी कैपेसिटी पर्सन ए की कम हुई। और सेकंड पर्सन टाइम चूंकि सेम है उसी समय में 800 जूल वर्क किया, इसका मतलब पर्सन बी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, मोर है। इससे आप ये कह सकते हैं एक दूसरा रिलेशन कि पावर वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पावर वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका सेकंड रिलेशन फाइंड हो गया। हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इससे आपको एक रिलेशन आएगा W/T। जब ये हम यहाँ इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो वर्क अपॉन टाइम बाय एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1, तो आप पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये आपका पावर वर्क अपॉन टाइम। ये पावर के बारे में आप समझ गए। अब पावर के बारे में आप समझ गए, अब इसकी डेफिनेशन भी आप समझ जाएंगे कि डेफिनेशन क्या है पावर की। तो बहुत आसान डेफिनेशन, आप जैसा कि पिछले क्लास देखिए अभी पावर के फार्मूले के बारे में आपको बताया गया है कि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। अब इसी फार्मूले से हम एक न्यू डेरिवेशन के बारे में देखेंगे। इसको जरा जैसा कि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये फार्मूला है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी आप जानते हैं वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा कि आप मतलब पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहेंगे। अब आपका पावर का एक दूसरी डेफिनेशन आपके सामने है। दूसरी डेफिनेशन क्या आपकी है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। एक डेफिनेशन आप एक दूसरी डेफिनेशन पावर की जनरेट हुई कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, the product and force and velocity is called power। एक दूसरी डेफिनेशन आपने जनरेट। अब आपको पावर के बारे में अभी आप और भी इसके बारे में हम बताएंगे और भी वीडियो में पावर के बारे में और भी स्टडी आप जान करेंगे। दूसरी चीज हम इसकी SI यूनिट पर डिस्कस कर लेंगे। SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर वाट। फार्मूले से भी हम यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूले से यूनिट क्या है SI यूनिट ऑफ पावर की SI यूनिट क्या है। अब यहाँ फार्मूला में वर्क, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क की यूनिट जूल है और टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। तो पावर की जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड की है और पावर की यूनिट वाट। आप जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिससे फार्मूले से भी यूनिट फाइंड होता है और कुछ साइंटिस्ट के नाम से भी यूनिट होता है। जैसा कि आप इसके पहले भी जानते हैं कि फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन की SI यूनिट न्यूटन भी होता है साइंटिस्ट के नाम से, और दूसरा यूनिट फार्मूले से आता है। फार्मूला आपका फोर्स का है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की SI यूनिट kg, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उसी तरह से जूल पर सेकंड है, क्योंकि दोनों एसआई यूनिट है, वाट और जूल पर सेकंड। तो आप ये कह सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। ये एक आपका रिलेशन आ गया, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। अब अगर यदि आपसे कोई पूछे कि 1 वाट की डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान है। 1 वाट की डेफिनेशन आप यहीं से आप निकाल सकते हैं। वैसे भी आप जान लीजिए फिजिक्स में बहुत सारी चीजें अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप उसी फार्मूले के रिलेशन से आप डिफिनेशन भी फाइंड कर लेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता है। आप देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड है, उसको हम लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। अब इसी से आपकी 1 वाट की डेफिनेशन आ जाएगी। 1 वाट की डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, 1 वाट की डेफिनेशन क्या आएगी? अब आप इससे अंदाजा लगा लें, बहुत आसान है। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी 1 सेकंड में अगर वो बॉडी 1 जूल वर्क डन करे, तो आप कह सकते हैं कि उस बॉडी का जो पावर होगा वो 1 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी 1 सेकंड में, यानी द वर्क डन बाय एनी बॉडी इन 1 सेकंड इज 1 जूल, दैट इज कॉल्ड 1 वाट। यानी कोई भी बॉडी 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क डन किया, तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी का जो पावर होगा वो 1 वाट होगा। बहुत आसान है डिफिनेशन। द वर्क डन बाय ए बॉडी इन 1 सेकंड इज 1 जूल, then power of that body का पावर जो होगा वो इस 1 वाट। बहुत आसान चीजें हैं और इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। आपने देखा, हमने कहा 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, और 1 वाट की डेफिनेशन क्या है? बहुत आसान है कि 1 सेकंड में कोई भी बॉडी 1 जूल वर्क डन करे तो उस बॉडी का जो पावर होगा वो 1 वाट होगा। अब इसी को आप अपने ओन सेंटेंस में आप बना सकते हैं। द वर्क डन बाय ए बॉडी, द वर्क डन बाय ए बॉडी इन 1 सेकंड इज 1 जूल, यानी 1 सेकंड में बॉडी के द्वारा जो वर्क डन हो 1 जूल हो, तो उस बॉडी का जो पावर होगा 1 वाट होगा। वेरी सिंपल। बाकी अब इसके बाकी पावर की जो एसआई यूनिट है वो वाट है। इसके बाद भी हम एक टॉपिक फिजिक्स का है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी में आप इसमें पढ़ेंगे कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब का जो है उसमें किलोवाट आवर, और उसमें भी मतलब जो है एसआई यूनिट के बारे में और डिटेल हम आपको बताएंगे पावर के बारे में, जो इलेक्ट्रिक में स्टडी करेंगे। और भी मतलब पावर का जो है वाट की डेफिनेशन और भी आएगी, तो हम आगे बताएंगे आपको। और मतलब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आपको समझ में ना आए या जिन चीज़ों के बारे में आपको समझना है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करेंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स, धन्यवाद।